A dealer in Maharashtra buys an article from a wholesaler in Maharashtra at a discount of 25%. The printed price of the article being rupees 20,000, he sells the article to a consumer in Telangana at a discount of 10% in the printed price. If the rate of GST is 12, find the tax under GST paid by wholesaler to the government. तो क्वेश्चन को पहले सम अप कर लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक डीलर है महाराष्ट्र में, इसने खरीदा एक प्रोडक्ट होलसेलर से जो महाराष्ट्र में है, यानी डीलर ने प्रोडक्ट खरीदा होलसेलर से और ये होलसेलर भी महाराष्ट्र में है, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर इन तेलंगाना, यानी डीलर ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचा, जो कंज्यूमर कहाँ का है, तेलंगाना का। ठीक है, अच्छा, फिर इसका प्रिंटेड प्राइस है 20,000, डिस्काउंट डीलर के लिए है 25%, कंज्यूमर के लिए डिस्काउंट है 10% और जीएसटी है 12%। अपने को निकालना है टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। तो अभी पहले हम देखते हैं कि होलसेलर ने इस डीलर को आखिर कितने में बेचा, है ना। तो यानी कि सीपी ऑफ प्रोडक्ट फॉर डीलर अगर निकालना रहा तो क्या करेंगे, प्रिंटेड प्राइस है 20,000, इसमें से 25% लेस कर दिया जा रहा है, यानी डिस्काउंट कर दिया जा रहा है। तो 25% ऑफ 20,000 ये हो गया वो कॉस्ट जिसमें डीलर ने प्रोडक्ट को खरीदा होलसेलर से, और इसमें जीएसटी एडेड नहीं है, यानी ये है विदाउट जीएसटी। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 20,000 माइनस 25/100 इंटू 20,000। ठीक है, यहां 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया। 25 इंटू 200 होता है 5,000, तो 20,000 माइनस 5,000 कितना हो गया, ₹15,000। ये वो कॉस्ट है जिस कॉस्ट में डीलर ने प्रोडक्ट को खरीदा होलसेलर से विदाउट जीएसटी। ठीक है, तो अब होलसेलर कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली होलसेलर बिल बनाया होगा इसका 15,000 रुपए का बिना जीएसटी के। तो ये जो टैक्स देगा गवर्नमेंट को वो इसी के सेलिंग प्राइस का जीएसटी हो जाएगा, है ना। इसी का जो सेलिंग प्राइस है यानी जो 15,000 है, इसी का 12% हो जाएगा जीएसटी जो होलसेलर देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी जीएसटी पेड बाय होलसेलर कितना हो जाएगा, 12% ऑफ ₹15,000, यानी 12/100 इंटू ₹15,000। इसको कैलकुलेट करें तो 150 इंटू 12 आ जाता है ₹1800। अब ये ₹1800 जो है ये टोटल जीएसटी है और हमें निकालना है टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पे बात करें तो आप यहां पर इस चीज को देखिए कि ये जो है ये इंट्रा स्टेट है, यानी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और आधा टैक्स चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होगा और दोनों कितना होगा, इस 1800 के हाफ के इक्वल। तो सीजीएसटी हो जाएगा हाफ ऑफ ₹1800 और ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ ₹1800, यानी ₹900 सीजीएसटी और ₹900 एसजीएसटी। ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन निकालने का है कि टैक्स अंडर जीएसटी बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, यानी ये जो डीलर है ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम रब कर लेते हैं। यहां पर एक चीज क्लियर हो गया कि होलसेलर ने प्रोडक्ट डीलर को दिया कितने में, 15,000 में। अच्छा, अब डीलर कितने में प्रोडक्ट बेचेगा कंज्यूमर को, तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय डीलर टू कंज्यूमर ये कितना हो जाएगा। देखिए कंज्यूमर के लिए डिस्काउंट है 10%, कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो 20,000 है इसमें 10% को हम कम कर देंगे, तो 10% तो 20,000 कम हो गया और ये रुपीज में आएगा, यानी ₹20,000 माइनस
20,000 का 10% होता है 2,000, है ना, तो 2,000 को हम माइनस कर रहे हैं, यानी हो गया ₹18,000। मतलब डीलर जो है वो कंज्यूमर को बता रहा है कि इसका दाम तो ऐसे है 20,000, लेकिन 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इसलिए आपको देना है 18,000 रुपया विदाउट जीएसटी। ये भी है विदाउट जीएसटी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं कि टैक्स अंडर जीएसटी बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। कभी भी जो बीच वाला पार्टी होता है, इसका अगर हमको जीएसटी निकालना है ना, तो इसका जो प्रॉफिट है उसका जीएसटी निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी डीलर खरीद रहा है 15,000 में, बेच रहा है 18,000 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ डीलर ये कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी ₹18,000 माइनस ₹15,000, ये हो जाएगा ₹3,000, है ना। समझ में आया? यानी डीलर को फायदा हो रहा है 3,000। फिर इसका हमको टैक्स निकालना है, टैक्स अंडर जीएसटी बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। तो डीलर जो है कितना जीएसटी पे करेगा? जीएसटी निकाल लेते हैं। मैंने जस्ट अभी क्या बताया कि जब बीच वाला पार्टी का जीएसटी पेड निकालना है कि आखिर ये कितना जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, तो इसका जो प्रॉफिट होता है उसका जीएसटी निकाल देंगे। तो इसका प्रॉफिट कितना है? 3,000 रुपया, तो इसका जीएसटी निकाल देते हैं, है ना। तो जीएसटी पेड बाय डीलर ये कितना हो जाएगा? 12% ऑफ ₹3,000, यानी कि 12/100 इंटू ₹3,000। 1 2 कट गया, ये कितना आ गया? 12 3 360, 360 रुपए आ गया, ₹360 आ गया, है ना। अब ये जो है यहां से यहां इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है, तो यहां पर एसजीएसटी कुछ भी नहीं होने जा रहा, जो होगा टोटल होगा सीजीएसटी, और यही हो जाएगा ₹360, क्योंकि ये इंटर स्टेट है ना। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर को टोटल कितना पे करना पड़ेगा आर्टिकल खरीदने के लिए? तो 18,000 तो वो ऐसे ही पे कर रहा है इसका, है ना, और इसमें जीएसटी को पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को, तो टोटल कंज्यूमर कितना पे करेगा? अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज हो जाएगा 18,000 प्लस 12% ऑफ 18,000, है ना। तो इसको भी निकाल लेते हैं, सेकंड वाले को रब कर ले रहे हैं। तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 12%, 12% ऑफ ₹18,000, है ना, यानी कि ₹18,000 प्लस 12/100 इंटू ₹18,000। यहां पे 2 0 कट गया, कितना आ गया? ₹18,000 प्लस ₹2160, यानी टोटल अगर 18,000 और 2,160 को जोड़ दे तो हो जाएगा 20,160। ये हो गया हमारा वो अमाउंट जो कंज्यूमर को पे करना रहेगा इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चंस को कर दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस बुक में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर्स है वो मैच नहीं कर रहा है ना। इसका और इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। वो इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में यहां जो 25% दिया हुआ है ना, ये मिसप्रिंट है। अगर इस डिस्काउंट को हम 20% लेकर के सॉल्व करें तो मेरा तीनों आंसर्स आ जाएगा, लेकिन मैंने आंसर को इग्नोर करके क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर को बनाया है, यानी 25% लेकर के ही बनाया है, 20% लेकर के नहीं बनाया। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।